क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम टू डे नंबर 7 इन HTML। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। मूव ऑन करते हैं डे नंबर 7 में। फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे डे 7 के नाम से। डे 7 के नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया। इसके बाद इसमें ओपन विथ कोड करेंगे। ओपन विथ कोड करने के बाद न्यू फाइल क्रिएट करनी है एज़ यूजुअल। न्यू फाइल day7.html के नाम से डे 7 की फ़ाइल क्रिएट कर ली मैंने। यहाँ आप इसको main.html F2 से रीनेम करके main.html रख लो। आज क्या करेंगे, हम मोर देन वन फाइल को भी कनेक्ट करेंगे HTML की। शिफ्ट 1 प्रेस किया, बेसिक कोड आ गया। टाइटल सेट करना है। टाइटल इसका रखेंगे मेन HTML फाइल। इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब style.css भी साथ ही बना लूँगा। इसको लिंक करूँगा style.css। यहाँ पे आके टाइटल के बाहर लिंक किया CSS। फाइल नेम सेम है, स्टाइल है और स्टाइल ही है। अब मैं क्या करूँगा, हमारे प्रीवियस लेक्चर में था डिस्प्ले लेवल्स के बारे में हमने देखा था। आज उन पे डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एंकर टैग की। एंकर टैग मैंने लगाया एक, यहाँ से लिंक कॉपी करूँगा यूट्यूब का लिंक कॉपी किया, यहाँ पे href में पेस्ट कर दिया। यहाँ पे लिखूँगा विजिट यूट्यूब, जो मैंने लिखा हुआ शो करवाना है 1। इसी को कॉपी पेस्ट किया शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो से। डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करने के लिए शिफ्ट ऑल्ट डाउन एरो यूज़ करते हैं। अब इसमें ये यूट्यूब लिंक नंबर 2 है। टोटल कितने लिंक लगे हैं, 2। अब गो लाइव करता हूँ तो यहाँ पे जाके चेक करूँगा तो मेरा लिंक दोनों के दोनों अपडेट हो गए। विजिट यूट्यूब 1, विजिट यूट्यूब 2। अब ये दोनों एक लाइन में आ रहे हैं। इसी एक लाइन को हम इन लाइन डिस्प्ले कहते हैं, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है एंकर टैग को। तो इसके डिस्प्ले को चेंज करवाने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों को 2 लाइनों में कन्वर्ट करना है। तो style.css में आऊँगा और एंकर टैग को कॉल करूँगा, जो कि मैंने उधर एंकर टैग रखा है। एंकर टैग को कॉल किया, इससे दोनों के दोनों एंकर टैग कॉल हो जाएंगे। इनका डिस्प्ले क्या करवा दूंगा, ब्लॉक लेवल। तो इससे करने से ये दोनों न्यू लाइंस में आ जाएंगे, मतलब कि ब्लॉक लेवल में आ जाएंगे। इनका बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं, तो इनको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है डिव एलिमेंट्स की। डिव टैग्स क्या है? डिव टैग यूज़ होता है बॉडी को डिवाइड करने के लिए। बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड करवाने के लिए हम डिव टैग यूज़ करते हैं। जितनी भी आपकी वेबसाइट्स होगी टोटल डिपेंड करेगी डिव्स पे। आपने कोई इमेजेस वगैरह लगानी है, आपने कोई नोट वगैरह लिखने हैं, आप उनको डिव्स में रखोगे ताकि उनकी एडिटिंग आपके लिए आसान हो जाए। मैंने क्या किया, अगेन शॉर्टकट यूज़ करके 3 इसकी डिव्स बना ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जाके डिव को कॉल करूँगा, इसकी विड्थ सेट करूँगा। विड्थ मैंने इसकी 300 पिक्सल रख ली। अब ये 300 पिक्सल तीनों डिवों को मिलेगी, 300, 300 और 300। मैं इसकी हाइट भी सेट कर देता हूँ, 100 पिक्सल इसकी हाइट रखता हूँ और साथ में इसको बॉर्डर भी दे लेता हूँ। बॉर्डर दिया 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ये बॉर्डर देने के बाद ब्राउज़र पे जाता हूँ और चेक करता हूँ, ये मेरी 3 डिव्स अपडेट हो गई। यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है ये ब्लॉक लेवल में है। तो इनका डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए, ब्लॉक लेवल के डिस्प्ले को एक लाइन में लाने के लिए, इनलाइन करने के लिए हम डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक यूज़ करते हैं। कौन सा? डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। डिस्प्ले IB लिखेंगे तो फ़ौरन इनलाइन ब्लॉक आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास तीनों की तीनों डिवें एक लाइन में आ गई। इसी को डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक कहा जाता है। अब यहीं पे एक मैं आपको बात समझाता जाऊँ कि मैं जस्ट एक डिव रखता हूँ, इसको मैं एग्जैक्ट सेंटर में आपको करके दिखाता हूँ। डिव रखी, मैं इसको क्या करूँगा, अब मैं इसकी विड्थ कर दूंगा 500 पिक्सल, जो कि मैक्सिमम विड्थ होती है। 500 पिक्सल करके इसका मार्जिन ऑटो किया और इसको बॉर्डर भी साथ में दे लेता हूँ। बॉर्डर 3 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। अब यहाँ पे इसको हाइट देंगे तब ही आपकी कोई ना कोई हाइट आएगी, तो हाइट भी इसको 100 पिक्सल दे लेता हूँ। ब्राउज़र पे जाऊंगा तो ये देखें मेरी एग्जैक्ट सेंटर में मेरी डिव आ गई। तो ये मैक्सिमम विड्थ आप 500 पिक्सल करके मार्जिन ऑटो करेंगे तो आपकी डिव एग्जैक्ट सेंटर में आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है, हमने देखना है जी नेक्स्ट वन, डिव को यूज़ कहाँ पे करना है और कैसे करना है। डिव को हमने वेबसाइट्स पे इमेजेस वगैरह जितनी भी लगाएंगे उनके लिए यूज़ करेंगे।
तो नेक्स्ट वन टॉपिक में हम डिव्स को और सेक्शन वगैरह को देखेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा मैप टैग के बारे में। मैप टैग यूज किस लिए होता है? मैप टैग यूज होता है अगर आपके पास कोई इमेज है और इसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आप उस इमेज को क्लिकेबल बनाने के लिए मैप टैग यूज करते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक इमेज चाहिए जिसमें मोर देन वन ऑब्जेक्ट हो, तो वो मैं लेके आता हूँ। वो मेरे पास डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है। यहाँ पे ये मैं आपको इमेज ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन की इमेज में एक लैपटॉप है, यहाँ पे मेरे पास डायरी भी पड़ी हुई है, मोबाइल है और कॉफ़ी है। मैं इनमें से 3 को क्लिकेबल बनाऊंगा, इसको, लैपटॉप को, मोबाइल को और सर्कल को। सबसे पहले देखते हैं इसको करना कैसे है। यहाँ पे आए, डिव के बाद मैप लगाने से पहले तो इमेज मैं इंपोर्ट करवाऊंगा। ये वाली इमेज मैं लेके आऊँगा, इमेज को कॉपी करूँगा यहाँ से और जाके अपने VS कोड के अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ये मेरी वर्क प्लेस इमेज आ गई। यहाँ पे इमेज लगाई मैंने, SRC के अंदर इमेज पेस्ट करनी है, वर्क प्लेस। ये लगाने के बाद इसके बाद आपने यहाँ पे ऑल्ट के अल्टरनेट टेक्स्ट के बाद यूज़ मैप देना है। यूज़ मैप को जो भी नेम देना है वो हैश के साथ देना है। नेम रखने के बाद वही जो नेम आपने हैश के साथ रखा होगा, नीचे मैप टैग यूज़ करके इसका जो नेम होगा उसका वही नेम लिखना है जो ऊपर यूज मैप में लिखा हुआ है, लेकिन हैश के बगैर। वो मैंने ओके रखा है, तो मैं यहाँ पे ओके नेम रख दिया। अब मैं मैप टैग के सेंटर में आऊँगा, इंटर करूँगा। अब सबसे पहले यहाँ पे एरिया लगाऊंगा। एरिया लगाने के बाद मेरे पास जो सबसे पहली शेप है वो कौन सी है, वो है रेक्टेंगल की। तो यहाँ पे शेप के अंदर REC लिखूंगा, रेक्टेंगल खुद ब खुद आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, अभी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने चलते हैं। यहाँ पे अगेन उसी इमेज पे आना है जो आपने वहाँ पे पेस्ट की है, उसको ओपन विद पेंट्स करना है, ओपन विद पेंट करना है। वो करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे, इसके टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आ जाना है। यहाँ पे मैं आया, नीचे मुझे कोऑर्डिनेट्स मिले बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे 34 एंड 44। ये मैं वहाँ पे लिख लूँगा 34,44 अगेन कोमा। अब 2 और कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे जो कि इसके क्रॉस एज पे निकलेंगे। ये इसका क्रॉस एज यहाँ पे बन रहा है, ये देखें, ये इसका क्रॉस एज बना। यहाँ पे जाके कोऑर्डिनेट्स निकले 273 और 344, 273,344। अच्छा, यहाँ पे एचरेफ वो होगा जो आपने ओपन करवाना है लैपटॉप पे क्लिक कराने पे। यहाँ पे आया, एक न्यू फाइल क्रिएट करूँगा laptop.html के नाम से, इंटर किया, शिफ्ट 1 इंटर, टाइटल सेट कर लेते हैं पेज नंबर 2 जो कि है लैपटॉप के बारे में। अब यहाँ पे इसकी इमेज लगा देता हूँ। लैपटॉप की इमेज मैं लेके आता हूँ, मेरे पास लैपटॉप की इमेज पड़ी हुई है, ये रही लैपटॉप की इमेज। यहाँ पे पेस्ट की ड्रैग करके, अब मैं यहाँ पे इसकी इमेज को पेस्ट कर दिया। मैं क्या करूँगा, अगेन main.html में गया, href में वही लिखना है जो आपने ओपन करवाना है। और इसके बाद यहाँ पे टारगेट ब्लैंक का मकसद ये होगा कि नेक्स्ट टैब में क्लिक करने से ओपन हो। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं लैपटॉप पे क्लिक किया तो मेरा वही पेज जो मैंने पेज नंबर 2 लैपटॉप के लिए रखा था वो ओपन हो गया, laptop.html। ये देखें। अब क्या मोबाइल क्लिकेबल है? नहीं, ये आप लोग खुद करोगे। इसके कोऑर्डिनेट्स भी आप एज अ रेक्टेंगल फाइंड करोगे, क्रॉस एजेस में जाके इसके भी 4 कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने किस तरह निकालने हैं। उसके लिए अगेन VS कोड में आके अगेन एरिया दोगे, एरिया देने के बाद शेप बताओगे जो कि शेप है सर्कल की। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने चलते हैं। यहाँ पे जो सर्कल होगा उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरह फाइंड करेंगे कि आप यहाँ से एक सर्कल लेंगे, इसको ड्रॉ कर लेंगे अपने सर्कल के इर्द गिर्द, ओरिजिनल सर्कल के इर्द गिर्द आपने ड्रॉ कर लिया। ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, इसके एग्जैक्ट सेंटर में आ जाऊँगा। इसका जो सेंटर बन रहा है वो अंदाजे से यहाँ पे तकरीबन ये मेरे पास इसका सेंट्रल पॉइंट ही आ रहा है, जिस पे मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं 335 297। वो मैंने लिख लिए 335 297 2 9 और एक 7। अब अगेन यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा, एग्जैक्ट सेंट्रल पॉइंट से एंड तक।
मैंने जब लाइन ड्रॉ की तो मैं अब क्या करूँगा, एंडिंग पॉइंट पे आ जाऊँगा। ये मेरा एंडिंग पॉइंट है, इस पर मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए हैं 387 और 297 लिखूँगा, 387 और 297, 297। ये जो सेम कोऑर्डिनेट्स हैं इनमें से नीचे वाले को काट दिया जाएगा। अब इन दोनों के दरमियान में मैं डिफरेंस देखूंगा, 5 और 40, ये 45 और टोटल ये बनता है 52 का डिफरेंस आया और ये भी मैं कोऑर्डिनेट काट दूंगा। अब मेरे पास टोटल 3 कोऑर्डिनेट निकले, ये वाला तीसरा कोऑर्डिनेट है और ये 2 कोऑर्डिनेट है। ये जो तीसरा निकला है इसको रेडियस ऑफ अ सर्कल भी कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मैं अपने VS कोड के अंदर पेस्ट कर दूंगा, 335, 297 और 52, 335, 297 और 52। अब यहाँ पे जो href है अगेन हमें पेज बनाना पड़ेगा coffee.html या circle.html। circle.html के नाम से बनाया, इसको मैं टाइटल इसका सेट करूँगा पेज नंबर 3 जो कि कॉफ़ी के लिए है। अब उसकी इमेज यहाँ पे इमेज लेके आऊँगा अपने डेस्कटॉप से, ये मेरे पास कॉफ़ी की इमेज यहाँ पे पेस्ट की, इस इमेज को यहाँ पे मैं ड्रॉप कर दूँगा। अब मैं क्या करूँगा, अपने मेन के अंदर आके href के अंदर वही circle.html को एम्बेड कर दिया। अब क्या करूँगा, साथ में टारगेट ब्लैंक भी, जो कि मुझे नेक्स्ट टैब में किसी भी चीज़ को ओपन करवाने के लिए मदद देता है। अब मैं ब्राउज़र पे जाऊँगा, अगेन ब्राउज़र पे जाने पे मैं देखूँगा अब मेरा कॉफ़ी भी क्लिकेबल हो गया। यहाँ तक के लिए बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।